बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं अपना जो मुंह है वो नीचे की तरफ कर लिया। अगर आप देखेंगे इस वीक की जो कैंडल स्टार्ट हुई थी अभी तक ऊपर का रुख नहीं कर पाई है। और बिटकॉइन के नखरे ना अब कुछ कहें तो ज़्यादा ही चल रहे हैं। और ये नखरे कहीं ना कहीं आपको पता है मार्केट लिक्विडेशंस के लिए कुछ भी कर सकता है। बिटकॉइन का प्राइस $66,000 पे चल रहा है। 55 लाख रुपए पे एक बिटकॉइन की कीमत आ चुकी है। 70,000 को टच करने ही वाले थे, 70,000 को टच करने से पहले ही नीचे आ गए। तो गेम ज़रूर हुआ है लेकिन गेम हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नया ऑल टाइम हाई तो आपको दिखने वाला है। ठीक है, ये भी फिक्स है। बिटकॉइन भले ही कितने ही नखरे कर ले, कितने ही ड्रामे कर ले, 7 महीने हो गए, थोड़ा और ड्रामा कर लेगा लेकिन कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई तो आने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के न्यूज़, मार्केट के सेंटीमेंट बता रहे हैं। ठीक है, जो हमने बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे इंडिकेशन, बहुत सारे सिग्नल आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो जो स्पॉट में बाय करके रखा हुआ है, जो होल्डर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कहीं ना कहीं वो नज़ारा ज़रूर दिखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गेम है तो लॉन्ग शॉट को लिक्विडेट करने के लिए। तो अभी बिटकॉइन की कीमतें $66,000 पे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, एक और मौका दे रहा है बिटकॉइन नीचे आके कि, और ये मौका लास्ट एंड फाइनल मौका भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर पंप आया, यहाँ से बंधन टूटे, यहाँ से अच्छा मैसिव जंप आया तो फिर $1 लाख पार जाएंगे सीधा। मार्केट में मूडेंग, गोट और हिप्पो जैसे कॉइन अपने ट्रेडर्स को, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो पहले ही घुस गए और अच्छे प्रॉफिट उनको दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और कॉइन आ रहा है जिसके अंदर आपने अभी रिसेंटली गोट की भी हमने बात की थी, गोट की भी बात करेंगे। आज कुछ हुआ है गोट को लेके, लेकिन ये अपडेट है फ्लाविया को लेके। कोई फाइनेंशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इस कॉइन को लेके, नया कॉइन है। दिस ट्रेडर हैज़ ऑलरेडी रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ $1.4 million on Flavia. He spent 22,000 USDC to buy 59 Flavia, 59 million Flavia, and sold 46 million Flavia for 1.47 million USDC। 22,000 USDC की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर तो नहीं है। ठीक है, तकरीबन 20 लाख के करीब ये अमाउंट जाता है। 20 लाख को इन्वेस्ट किया और इसने जो यहाँ पे रिटर्न लिया 1.47, इट मीन्स 10 से 12 करोड़। ही रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 1.4 million USDC एंड स्टिल होल्ड 12 million फ्लेविया, $6,89,000। आप रिज़ल्ट देखो, अभी हमने कल ही बात की थी कि गोट को एक वेल ने अच्छी खासी सोलाना विड्रॉ करके ख़रीदा था और बहुत सारी वेल्स क्या कर रही थी, ख़रीद रही थी गोट को। मतलब गोट के लिए जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म का है, लंबे का है। और गोट जैसा कॉइन बायबिट के ऊपर आज लिस्ट भी हो जाता है। ये वही गोट है जिससे बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स अच्छे प्रॉफिट गेन कर चुके हैं, लेकिन उनका बड़ा गेम है। और गोट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नाउ लाइव ऑन बायबिट। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया है 12x की लेवरेज के साथ। ठीक है, बायबिट के ऊपर। और इसी बीच कुछ गोट को लेके अपडेट भी है। यहाँ पे कुछ सेलिंग का अपडेट है, जहाँ बहुत सारी वेल खरीद रही हैं। वहाँ इस ट्रेडर की बात करें, इस वॉलेट की बात करें, रिग्रेट सेलिंग गोट टू अर्ली, मतलब काफ़ी जल्दी बेच दिया। ठीक है, और ही सोल्ड 15 मिलियन गोट 8 days ago, turning 5 Solana $727 into $15,883 सोलाना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था गोट का। हमने पहला जो पिक्चर आपके साथ डिस्कस किया था वो यही था। $727 को इसने कन्वर्ट कर लिया था 15,800 सोलाना में, $2.4 million में, और इसने सारा माल बेच दिया था, है ना। बट इफ़ ही हैड हेल्ड ऑन until now, his profit would be more than $10 million। जो प्रॉफिट इसका $2 million बन रहा था, हालांकि ठीक है, कुछ गेम काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कुछ गेम काफ़ी लंबे हो जाते हैं। और कुछ गेम में क्या होता है, एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद ट्रेडर क्या सोचता है कि सेलिंग कर देनी चाहिए, और यही इसने ट्रेडर ने किया। लेकिन आप जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है। $60,000, ये तकरीबन $727 इतना बनता है।
कितना बना है, $2.4 मिलियन। अगर ये होल्ड कर लेता तो वो नंबर $10 मिलियन भी चला जाता। मतलब क्रिप्टो मार्केट में 60,000 रुपया, $10 मिलियन को आप कन्वर्ट करो इंडियन रुपीज़ में, आई थिंक 80 करोड़ के आसपास ही नंबर बैठता है। मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट में क्या हो रहा है। ये कोई उड़ती हुई खबर नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये कोई कहते हैं ना रूमर नहीं है, ये आपके सामने विद प्रूफ है कि अगर ये होल्ड कर लेता तो इसका प्रॉफिट $10 मिलियन तक पहुंच जाता। मतलब 60,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 10 करोड़ 80 करोड़ बन जाता भैया। तो क्रिप्टो मार्केट में जो हो रहा है ना, वो आपकी सोच से परे है, बिल्कुल परे है। और ये वही टाइम है, अच्छा टाइम है। और मैं बस यही कहूँगा, ये टाइम बार बार नहीं आता मार्केट में, जब भी आता है बस उसी टाइम का बेनिफिट उठा लीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, अगर आप थोड़ा फोकस कर रहे हो इस पर, ठीक है। क्योंकि रिसर्च के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, रिसर्च तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसर्च से ही आप अच्छे रिटर्न ले सकते हो, चाहे आप नए में करो चाहे आप ओल्ड में करो, रिसर्च के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट अपडेट है सुई को लेके। सुई ने अनाउंस किया यहाँ पे न्यू इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड एंड जेटा ब्लॉक। गूगल क्लाउड की पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कॉइन्स के साथ पार्टनरशिप हुई है और एक तरह से गूगल के साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया है सुई ने भी। न्यू इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड एंड सुई नेटवर्क, द लेयर 1 ब्लॉकचेन अनाउंस अ मेजर इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड फैसिलिटेटेड बाय जेटा ब्लॉक टू ब्रिंग रियल टाइम ब्लॉकचेन डेटा टू डेवलपर्स। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग की तरफ से। मार्केट के अंदर सैमसंग एलजी के नाम चलते ही रहते हैं। एक्सचेंजेस को लॉन्च करने की अपडेट भी हमने डिस्कस की थी कुछ महीने पहले, ठीक है। तो सैमसंग टैप्स इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इट्स एआई पावर्ड होम डिवाइसेस। अपने एआई पावर्ड जो होम डिवाइसेस हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सैमसंग एक्सप्लोर कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। एंड द मल्टीनेशनल अप्लायंस and consumer electronics company has announced the integration of blockchain technology across all its AI powered home devices। आप देखो सैमसंग जैसी कंपनी भी अब ब्लॉकचेन को ऑलरेडी जो है टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जो है एक तरह से यूज़ कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन के एक प्रेडिक्शन को लेके जो आ रहा है बर्नस्टीन की तरफ से। $725 बिलियन का एम्पायर एक तरह से बर्नस्टीन, और प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन विल हिट $2 लाख इन 2025, कॉलिंग द फोरकास्ट कंजर्वेटिव। $2 लाख का प्रेडिक्शन यहाँ पे शेयर किया है बर्नस्टीन ने। अगर आप इस प्रेडिक्शन को समझेंगे तो भैया ये भी समझोगे कि 2025 का जो साल है ना वो भी क्रिप्टो और बिटकॉइन का साल है, ठीक है। जो पीक लेवल है असली वाले, तगड़े वाले, हाई वाले, जो लास्ट एंड फाइनल जी भी पीक लगेगा वो 2025 में ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि पीक वाले लेवल अभी आए ही नहीं है। ये $1 लाख $2 लाख वाली सिचुएशन कंडीशन मार्केट की अभी हुई नहीं है जो अभी बाकी है। सिर्फ 10 महीने के अंदर बिटकॉइन ETF बाज़ार में भंडार लग गया बिटकॉइन का। जी हाँ, ठीक 10 महीने पहले यानी जनवरी में अप्रूवल मिला था। इन जस्ट 10 मंथ टोटल स्पॉट बिटकॉइन ETF होल्डिंग आर अप्रोचिंग 1 मिलियन बिटकॉइन। ये जितने बिटकॉइन के स्पॉट ETF हैं इनकी टोटल अगर हम बिटकॉइन होल्डिंग्स को कंबाइन कर दें तो ये सारे ETF प्लेयर्स होल्ड करते हैं 9,39,491 बिटकॉइन, विच इज़ अबाउट 4.47% ऑफ द टोटल सप्लाई। समझ रहे हो, 10 लाख नंबर पहले ही हो जाएगा। आई थिंक 10 से 12 भी हो सकता है जनवरी 2025 से पहले। यानी एक साल के अंदर इतने बिटकॉइन होल्ड कर लिए, इतना बड़ा एम्पायर बन गया है बिटकॉइन ETF का। अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है ना वो एक तरफ होता जा रहा है और कमला हैरिस का एक तरफ। क्लियर यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसी नंबर को भी देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ट्रंप की
जीत के साथ देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 64%, जहाँ नंबर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं 35.9% के साथ। जहाँ मार्केट में बड़े बड़े प्रेडिक्शन हो रहे हैं, बिटकॉइन नखरीले अंदाज में चल रहा है, लेकिन ये नखरीला अंदाज टेम्परेरी हो सकता है। जहाँ ब्लैक रॉक बिटकॉइन खरीद रहा है, वहीं जापानीज़ फर्म मेटा प्लैनेट ने भी यहाँ पे जुगाड़ किया है $66 मिलियन, यानी 10 बिलियन येन। और इनका क्या किया जाएगा, बिटकॉइन ख़रीदे जाएंगे, और बिटकॉइन ख़रीदने की तैयारी यहाँ पे मेटा प्लैनेट की चल रही है। तो आप देखो, शॉपिंग तो ज़ोरों शोरों पे चल रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है, क्योंकि 60, 65, 68 के लेवल पे भी अगर ये बड़े प्लेयर ख़रीद रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है। एक बार तो हम भी शौक हो गए थे कि सोल फ्लिप इथीरियम है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इथीरियम को फ्लिप ज़रूर किया, लेकिन किस मामले में किया है? सोल फ्लिप इथीरियम इन 24 आवर फ़ी रेवेन्यू की बात करें 24 आवर के, इस मामले में सोलाना ने पीछे छोड़ दिया इथीरियम को, ठीक है। रैंक के मामले में पीछे नहीं छोड़ा है, वो कब छोड़ेगा वो टाइम बताएगा। लेकिन आप देखो 3 नंबर पे जीटो है, 4 पे आ चुका है सोलाना, 5 पे इथीरियम पहुंच गया, और 6 पे है रेडियम। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े एसेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बिटकॉइन ने वर्ल्ड वाइड पीछे छोड़ रखा है। वर्ल्ड का 10 नंबर का बड़ा एसेट है बिटकॉइन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, बिटकॉइन $1.3 ट्रिलियन मार्केट कैप इज़ लार्जर दैन JP Morgan Chase एंड बैंक ऑफ अमेरिका कंबाइन। एक नहीं, अगर बैंक ऑफ अमेरिका को भी मिला दें और JP Morgan को भी मिला दें, इन दोनों के मार्केट कैप से भी ज़्यादा मार्केट कैप है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन के प्राइस अभी चल रहे हैं $66,000 के ऊपर। $1.65 बिलियन इन शॉर्ट पोजीशन कुड बी लिक्विडेटेड इफ़ बिटकॉइन ब्रेक $68,000। बिटकॉइन अगर $68,800 के लेवल को भी ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी लिक्विडेशंस हो जाएंगी। $1.65 बिलियन की शॉर्ट्स की जो ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो मार्केट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा गेम भी होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है इंडिया से, और काफ़ी टाइम के बाद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ अपडेट है, ठीक है। और क्या अपडेट है? इंडिया कंसीडर टू बैन बिटकॉइन एंड इथीरियम इन फेवर ऑफ देयर CBDC। इंडिया के अंदर बैन होने जा रहे हैं बिटकॉइन एंड इथीरियम इन फेवर ऑफ देयर CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इस न्यूज़ में कितना दम है? सबसे पहली बात, इंडिया में ये क्रिप्टो बैन का न्यूज़ पहली बार नहीं आया, बहुत बार आ चुका है। हालांकि वर्ल्ड वाइड बहुत बार आया है, लेकिन क्या क्रिप्टो बैन हुआ? क्रिप्टो बैन नहीं हुआ। और मैं ये भी नहीं कहता कि क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बैन करना इतना ईजी नहीं है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई थी, उसको इतना मार्केट के अंदर पुश नहीं मिला, ठीक है, इंडिया में पुश नहीं मिला। और उसी के फेवर को देखते हुए, उसी के फेवर में बिटकॉइन और इथीरियम को बैन करने की सिर्फ एक न्यूज़ है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और ना होने के चांसेस भी हैं ज़्यादा। और क्यों? क्योंकि मार्केट में एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ऊपर से ऐसी न्यूज़ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट डालती है। जो लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं वो फटाफट क्या करते हैं, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। आपको पता है बाइनेंस नो एक्सचेंज बैन हो गई थी जनवरी में इसी साल। क्या हुआ? कुछ महीने बाद बाइनेंस भी वापस आ गया, KuCoin भी वापस आ गया। तो ऐसी न्यूज़ बस कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट करती हैं। उस जनवरी में भी क्या हुआ आप देखो, ठीक जनवरी में बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल मिले थे 11 जनवरी को, और 13 को बैन हो गए थे। वहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग कर दी, उन्होंने मिस कर दी फरवरी मार्च की बड़ी रैली। तो मैं बस इतना कहूँगा, पैनिक मत करना, क्योंकि इतना जल्दी, इतना इजीली बैन होता नहीं है कुछ। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को टाइम भी देना पड़ता है अगर कोई बैन का सिनेरियो है भी है, ठीक है। और इस न्यूज़ के बाद एक बड़ी रैली और आ सकती है, क्योंकि जब जब
बैड न्यूज़ आती है तब बड़ी रैली आती है ना। तो बाकी अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।